10 लोग अगर आपके पक्ष में हैं तो ये भी मानकर चलना कि 20 लोग आपके विपक्ष में, आपके पीछे की ओर है, आपका साथ नहीं देने का। पर चिंता ना करिए, एक बार अगर देवादिदेव महादेव का साथ पकड़ लिया भगवान शंकर से, आपका संबंध हो गया मेरे बाबा से, आप अगर जुड़ गए, एक बार शिव के आप हो गए, शंकर आपके हो गए, तो दुनिया कितनी भी विपक्ष में बैठ जाए, आपके पक्ष में शिव होना चाहिए। आपके पक्ष में शंकर, आपके पक्ष में देवादिदेव महादेव होना चाहिए। दुनिया भले विपक्ष में रहे, उससे कोई फर्क नहीं। बस अपना दिल, अपना मन सबके प्रति बड़ा रखो। पाँव में जो चप्पल पहनते हो ना, उसका नाप होता है। किसी को 3 नंबर आती है, किसी को 8 नंबर आती है, किसी को 9 नंबर। बोलो जी, सही है कि गलत? मेरे जी जाओ, सही है ना? चप्पल का नाप होता है। जो पैंट पहनते हो उसका जो पट्टा होता है उसका भी नाप होता है। हाइट का भी नाप होता है, शर्ट का भी नाप होता है, टी शर्ट का भी नाप होता है, कुर्ते का भी नाप होता है, घड़ी का भी नाप, अंगूठी का भी नाप, सबका नाप। पर कभी आपने सुना कि किसी के दिल का नाप? दिल का कभी नाप होता है क्या? दिल का कोई नाप नहीं होता। चप्पल का नाप हो सकता है, कपड़े का नाप हो सकता है, घड़ी का नाप हो सकता है, अंगूठी का नाप हो सकता है, मकान का नाप हो सकता है, जमीन का नाप हो सकता है, पर ये दिल का कोई नाप नहीं है। इसका विस्तार करके चलो। दिल बड़ा ओ माताएं भजन गाती ना कि जोत से जोत अपने दिल को, अपने मन को जितना बड़ा रख सकते, अपने दिल का जितना विस्तार कर सकते उतना। कोई गाली भी दे देना, दिल छोटा मत कर, दिल बड़ा। दो महात्मा, दो सन एक जगह पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान को भोग लगाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, खा लेते थे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया, झोपड़ा उड़ गया, छत मत सब उड़ गई, झोपड़ी थी। उसमें से एक संत बोला, भगवान तू बड़ा निष्ठुर हो गया, भगवान तू बड़ा निष्ठुर है। इतने सारे दुनिया में लोग रहते हैं, कितने पापी हैं, कितने कपटी हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा भी तो हमारा तोड़ा। कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर। हमारी छोटी सी झोपड़ी तूने तोड़ दी। भगवान तू बिल्कुल निष्ठुर है। तूने हमारा मकान, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। किसी पैसे वाले का तोड़ देता, किसी धनपति का तोड़ देता, कोई पापी का तोड़ देता, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई निकम्मा है, उसका तोड़ देता। हमारी झोपड़ी तोड़। दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, दूसरा संत मुस्कुरा रहा। एक संत रो रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो रोने वाले ने दूसरे से पूछा क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ, भगवान छत उड़ा कर ले गए, कम से कम दीवार को छोड़ दी। ये बड़ी कृपा है। अच्छा देखो, वो इसलिए खुश है क्योंकि दीवार बची हुई है, झोपड़ी की छत तो और डाल लें। थोड़ा सा दुख आता है और हम रोने बैठ जाते हैं कि हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया, हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया।
पर भगवान से प्रार्थना करना ऐसा दुख हमारी जिंदगी में मत देना जिसको हम सह भी ना सकें। ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए जिसको हम सह ना सकें। दो पत्र इन पत्रों में हमने पढ़े, उसमें दो पत्रों में माताओं ने लिखा कि मेरे पति की ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी नस फट गई, वो कोमा में चले गए। दूसरी माँ ने भी इस पत्र में लिखा कि मेरा पति कोमा में चले गया। उसकी रिपोर्ट लगाई, उसका फोटो लगाया, एक पत्र इधर। एक पत्र ये भी है। फोटो देखिए, जिस व्यक्ति 2022 का जो फोटो है व्यक्ति ऐसा। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था, जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए जो कोमा में चले, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्धता। अब पत्र देखिए, सो पूजा चेतन दुबे, निवासी श्री शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र के निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ। उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हमने तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कह दिया। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद हो गई, उनके शरीर में काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर में बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। पड़े रहते थे, हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पे हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला। मैं बाबा पर भरोसा कर गई गुरुदेव, पशुपति व्रत पूर्ण हुए। आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूँ। अब मेरे पति की हालत ये है। आप तीसरा फोटो देखिए, अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े 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 जब बेकार हो गए तब बाबा की सुन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ। दूसरा पत्र देखिए, इस पत्र में मैं संगीता मनोहर बाडिले, रंजाना तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे पति को 7 जनवरी 2023 को सुबह के समय अचानक से चक्कर आने नीचे गिर गए और उन्हें हम छत्रपति अस्पताल में ले गए। वहां जाकर मालूम पड़ा कि उनकी ब्रेन की नस फट गई और वहां पे खून एकत्रित हो गया है, जिससे 3 गांठें जम गई है। ऐसा डॉक्टर ने बताया तो हम सब बहुत डर गए। डॉक्टर के अनुसार उनके ऑपरेशन की बात आई, पर उन्होंने कहा कि ये कोमा में चले जाएगा, ब्रेन का ऑपरेशन है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं कितने समय में उठे कि ना उठे।
तभी उम्मीद जागी। मेरी ननद ने कहा, सीहोर का रुद्राक्ष मेरे पास में है, अपन उसको पानी में गलाकर एक बार भैया को देते हैं। हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाया, पानी में डालकर शिव जी को चढ़ाया। उस पानी को उनको देना चालू करा। एक बेलपत्र उनके पलंग के पास रख दी। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ये कोमा में जा रहे हैं, आप बचा लो इनको। उनके शरीर ने कंपन करना बंद कर दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर टेढ़ा हो गया, पूरा शरीर पलंग पर पटक दिया गया। हमने बेलपत्र जब उनके सिराने रखी और दो उन पानी के होठों पर लगाया, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार सीटी स्कैन होना प्रारंभ करा तो डॉक्टर ने कहा, जो 3 गांठें थी खून की, उसमें से 2 गांठ गल चुकी है, 1 गांठ बची है, थोड़ा रुकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो गांठ भी गलना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हैं। हम शिव पुराण को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये फोटो भी लगाए हैं। ये शिव तत्व है, वो बड़ी शंभु प्रकारदर्शी कैलाशी है, अविनाशी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा गिरा जा रहा उठा भोले अपने घर, अब तो न गिरी जा रही उठा। शिव कथा कर रहे, दुनिया कितनी भी तुमसे ईर्ष्या करे, दुनिया तुमको ताना दे, दुनिया तुमको अपशब्द कहे, दुनिया तुमको गाली दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कहे, आपको टेंशन नहीं कर। जिसने शिव को अपने दिल में बिठा लिया, अपने दिल को इतना बड़ा रखो कि दूसरा गाली देकर चले जाए तो तुम्हारा दिल छोटा ना हो जाए, तो भी बड़ा बड़ा। सबसे बड़ा दिल किसका होता है? जमके बोलो जल्दी से। दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल होता है माँ का। बहू गाली दे देती है, शब्द कह देती है, ताने दे देती है, रोटी तक नहीं देती, तो भी अपनी पूरी जेवर और अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देकर जाती है। माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल अपनी माता का होता है। माँ का दिल सबसे बड़ा दिल है। बहू बेटा पूछे ना पूछे तो भी प्रॉपर्टी, जमीन और रकम, सोना चांदी सब बच्चों को देकर जाती है, छोड़ गई। कई माताएं ऐसी हैं जिनकी बहू रोटी नहीं दे रही, तो हमने उनसे कह दिया, जब तुम्हारी बहू तुमको नहीं पूछ रही तो एक काम करो, पूरा जेवर और पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर को दे दो। अरे महाराज, काय को दो? भले के सीधी है पर दूंगी तो अपनी बहू। भले वो धक्का मारे, आप शब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा, पर जे सीधी है तो बहू। उसी तरह याद आती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देव। बस उसी में किए बलि देखा है अच्छी है, पर ये तो सब उसी को। कितना प्रेम है आप लोगों का, ये तो मानना पड़ेगा। बुजुर्ग मारे गजब का प्रेम करती है। अपनी बहू पोता पोती के लिए जान निकाल कर रखते, इतना दे देते। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा,
ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ का जल लगाकर अपने हृदय को गया था विक्रमादित्य, बैठ गया सिंहासन पर। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को कहा, सुनो विक्रमादित्य, हमने सुना है तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो। हमारा एक निवेदन है आपसे। क्या? ये मेरी दो अप्सरा है, उर्वशी और रंभा। ये मेरी दो अप्सरा हैं, उर्वशी और रंभा। ये दोनों बहुत अच्छी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। आपको सिद्ध कर कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन नृत्य करा। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया था, इन्होंने मुझे यहाँ निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन नृत्य करता। अब निर्णय देना कोई सरल नहीं है। हम कई बार बुजुर्ग माताओं से कहते हैं कभी भी अपना निर्णय मत देना। तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो पर तो तुम्हारा निर्णय मत देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा बोलना तो एक ही बात बोलना कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। क्यों? एक के पक्ष में निर्णय चलेगा तो दूसरी रोटी भी नहीं देगी। बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान। कभी मत बोलो कि मेरी बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, समय पर काम कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभाल लेती हैं, दो रोटी मुझे मिल जाती है, दोनों अच्छी। कभी मुझसे मत बोलो कि ये अच्छी की वो बुरी। गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मरती मर जाना पर अपना निर्णय कभी मत देना, कभी। अपनी जीवान कभी मत खोलो और मरती मर जाओ। अपने पास जो पुरानी वाली पेटी है वो कभी मत खोलो। समझ गए? अरे बोलो तो जम के, अरे यो जलगांव की जीजियों, समझ गए? और मेरे जीजाओ, समझ गए? दो चीजें इतनी जल्दी बिल्कुल मत खोलो। क्या क्या? अपन ज्यादा बोलेंगे क्योंकि बहू में बहुत सारी आई है, तो इसलिए दो चीजों का स्मरण करना। एक अपनी जीवान ज्यादा नहीं खोलना और एक अपनी पेटी ज्यादा मत खोलना। पेटी में कुछ भी नहीं हो तो यहाँ से जाती जाती पत्थर उठा अपनी पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो। मरती मर जाना पर मत खोलना, पेटी को खोलना।
दिवाली पर बहुओं से कहा करो इसको उठाना बेटा, इधर रख दे, बहू को लगा डोकरी के पास मार। गुलाब जामुन, गुजिया, पपड़िया, चकली, पूरन पोली खूब खिलाई हो। मरती मर जाना पर ना जीवान खोलना, ना आखिरी सांस चल रही हो और घर में 4 बहुएं हो, चारों को बुला करके देना बेटा, अब ये ले चाबी, अब मेरा जाने का समय आ गया और तुम चली जाना। बहुओं बेटी को छुपा के रख देंगे क्योंकि डोकरी मरी है, ननद धुलाई। बेटी ने छुपा कर रख दी, तुम वाले चली गई। सास मरने के बाद बहुओं को लगेगा बहुत छोड़ कर गई है, बहुत साल से माल है उसका पेटी में, खूब अच्छे से तुम्हारा 10वां 11वां 12वां 13वां सब अच्छे से होगा। ननद धुन चली जाएंगी, चारों बहुएं और चारों मिलकर जब पेटी खोलेंगी और उनमें से जलाओं का बाटा अपन तो चले गए, उसके बाद गाली भी दे दो, आग लगे बस्ती में दे तो वो तो काम है दुनिया का। दो चीजें मत खोलना, कभी अपने मुंह से ये मत कहना कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, कभी मत बोलो। कभी भी किसी से पाला पड़ सकता। अपन तो सबका गुणगान करो, बहुत जोर, बहुत बहुत अपन सबसे कम कभी ना। इंद्र के सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का नृत्य अच्छा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था ये निर्णय देना पड़ेगा मुझे नहीं पता, मुझे निर्णय देना पड़ेगा, श्रेष्ठ नहीं है। देव लोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय वो दे, मैं काय को निर्णय पर बैठ गए, ठीक है। पर मेरी एक शर्त है, क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा, वो गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते दे दिए। गुलदस्ता दिया, देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि इनकी परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने करा, इसका निर्णय कोई नहीं दे सकता, इसका निर्णय देवाधिदेव महादेव दे सकते। क्यों? शंकर भगवान नटराज हैं। निर्णय देने में अगर कोई नटराज नृत्य का निर्णय देगा तो वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकता, तो निर्णय शिव देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि निर्णय मैं नहीं दूंगा। नेत्र बंद ही करे थे और बंद करते से ही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे बिच्छू नजर आ रहा। बिच्छू को दिख रहा है, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था, वो बिच्छू आज मुझे दिख रहा। शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, फूल के गुच्छों को वापस लिया, दोनों को दे दिया। ये फूल का जो गुच्छा है, ये फूल का जो गुलदस्ता है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाचो। उर्वशी रंभा दोनों नाचने लगे।
दोनों ने नृत्य किया। रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। राजा विक्रमादित्य ने क्या करा कि वो बिच्छू जो दिखे थे उस बिच्छू में से दो बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डाल दिए थे और एक रंभा के गुलदस्ते में डाल दिए। उर्वशी के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था और रंभा के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था। दोनों नाच रहे। रंभा के नाचते नाचते बिच्छू ने रंभा के हाथ में काटा। काटते से रंभा ने गुलदस्ता फेंका और नाचना बंद कर दिया। पर उर्वशी नाचती रही। निर्णय देने की घड़ी आई। शिव का स्मरण कर कर राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दे दिया कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने दोनों के फूल के गुच्छे में बिच्छू डाल दिए थे। नृत्य करते करते उर्वशी के हाथ में जो गुलदस्ता था उसके बिच्छू को नृत्य में इतना आनंद आ गया था कि बिच्छू भी सो गया था। उसने उर्वशी को डसा नहीं और रंभा ऐसी नाच रही थी कि बिच्छू ने उसको डस लिया। ये तो शिव की महिमा थी, शंकर की करुणा थी। विक्रमादित्य को नीचे दिखाने वाले इंद्र की सिंहासन खसक गया। इंद्र उठकर खड़े हो गए। वहीं पर देवादिदेव महादेव आकर खड़े हो गए। इंद्र, अच्छी बात नहीं है किसी की परीक्षा लेना। परीक्षा लेने का हक तुम्हारा नहीं है। किसी की परीक्षा लेना ये उत्तम नहीं। और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान देवादिदेव महादेव वहां खड़े होकर खुद कहते तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा, क्या दूं मैं? क्या? शंकर भगवान ने इशारा करा, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, वो 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन मिला जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना, शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श अपने सिंहासन को कर। हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, कई बार आप लोगों से वर्णन कर चुके हैं कि आप जब भी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी पर जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आया करो। उस जल को जहां अपनी दुकान हो, गाड़ी हो, सिंहासन हो, द्वार हो, अपने घर में जहां तुम्हें मौका मिल जाए उस जल को थोड़ा छिड़का। क्यों? उसका फल क्या होता है कि हम अगर कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो शंकर का छींटा हुआ जल हमको अच्छे मार्ग की ओर भेज देता और हमारे निर्णय को प्रशस्त करता है। केवल एक पत्र है, देखिए। मैं देश में रेखा दशरथ कोली मुकाम पोस्ट डाभुड़ी समझ गए तुम लोग? ठीक है। मुकाम पोस्ट डाभुड़ी